मई सन 1893 में शिकागो विश्व मेले का आयोजन किया जाना था। इस मेले को रोशनी से जगमगाने के लिए 2 लाख बल्ब लगाए जाने की योजना थी। टेस्ला के एसी सिस्टम की क्षमता साबित करने का ये एक बेहतरीन मौका था, लेकिन इस मेले में बिजली देने के लिए वेस्टिंग हाउस और टेस्ला की कंपनी के सामने एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अपनी दावेदारी पेश की थी। जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले $18 लाख के खर्चे में विश्व मेले की बिजली देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मेले की आयोजन समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने प्रस्ताव को आधा करते हुए केवल $5,54,000 में मेले को बिजली देने का प्रस्ताव रखा। जनरल इलेक्ट्रिक के इस प्रस्ताव को आयोजन समिति द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले वेस्टिंग हाउस और टेस्ला की कंपनी ने केवल $3,99,000 में ही मेले को बिजली देने का प्रस्ताव पेश कर दिया। वेस्टिंग हाउस और टेस्ला की कंपनी ने एडिसन की कंपनी को हराकर विश्व मेले में बिजली प्रदान करने का अधिकार हासिल कर लिया था। हालांकि अब टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के लिए बेहद कम बजट में बिजली का बड़ा इंतजाम करना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने केवल 6 महीने में अब तक के सबसे बड़े बिजली जनरेटरों का निर्माण कर लिया। इनकी मदद से बड़ी मात्रा में एसी करंट का निर्माण किया जा सकता था, जिसकी वजह से पतली तारों की मदद से बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकता था। इस तरीके से टेस्ला और वेस्टिंग हाउस हजारों डॉलर के तांबे की बचत करने में सफल रहे। विश्व मेला शिकागो शहर के मुकाबले 3 गुना अधिक बिजली से जगमगाने वाला था। टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के लिए विश्व मेला ये साबित करने के लिए एक बेहतरीन मौका था कि वो एसी करंट की मदद से पूरे शहर को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। शिकागो विश्व मेला 270 एकड़ में फैला हुआ था और दुनिया भर से लगभग 28 लाख लोग इसमें शामिल होने के लिए आए थे। इस मेले में दर्शकों को हैरान कर देने वाली अनगिनत चीजें मौजूद थी, लेकिन दर्शकों को सबसे अधिक हैरान टेस्ला के सिस्टम की मदद से वेस्टिंग हाउस द्वारा लगाई गई लाइटों ने किया। दिन के बजाय दर्शक मेला देखने के लिए रात का समय अधिक पसंद करने लगे, क्योंकि उस वक्त टेस्ला की लाइट की रोशनी में मेला और भी अधिक खूबसूरत लगता था। विश्व मेले के जरिए टेस्ला और वेस्टिंग हाउस ने 28 लाख लोगों के सामने ये साबित कर दिखाया कि एसी करंट पूरे तरीके से सुरक्षित है। शिकागो विश्व मेले के दौरान टेस्ला सिस्टम से सप्लाई की गई बिजली के कारण कोई भी हादसा नहीं हुआ था। एडिसन, जो कि अब तक टेस्ला के एसी सिस्टम को असुरक्षित बताकर उसका विरोध कर रहे थे, वो निरुत्तर हो चुके थे। टेस्ला और उनके एसी सिस्टम की ये एडिसन और डीसी सिस्टम पर एक ऐतिहासिक जीत थी। शिकागो विश्व मेले के बाद अमेरिका में बिकने वाले सभी बिजली के उपकरणों में से 80% एसी सिस्टम पर चल रहे थे। टेस्ला और उनका एसी सिस्टम अमेरिका की जनता का भरोसा जीत चुका था। टेस्ला को सबसे प्रमुख इलेक्ट्रीशियन और नया एडिसन जैसे नामों से पुकारा जाने लगा। इस समय तक टेस्ला को अमेरिकी नागरिकता भी हासिल हो चुकी थी। टेस्ला को एडिसन की कंपनी का उनके साथ किया हुआ अमेरिकी मजाक अब तक याद था। टेस्ला ने भी एडिसन के साथ एक अमेरिकी मजाक करने की ठान ली। टेस्ला ने एडिसन के द्वारा बनाई हुई कार्बन फिलामेंट से भरा हुआ बल्ब लिया और उसे खाली बल्ब के साथ रखा। टेस्ला ने खाली बल्ब में 1 मिलियन साइकिल प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी से एसी करंट दौड़ाया और खाली बल्ब एडिसन के कार्बन फिलामेंट से भरे हुए बल्ब से भी अधिक तेज जलने लगा, जो कि डीसी करंट से चल रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि टेस्ला का बल्ब एडिसन के बल्ब के मुकाबले अधिक ठंडा भी था। टेस्ला का कहना था कि एडिसन का बल्ब अपनी 95% ऊर्जा को गर्म होने में ही गवा देता है और केवल 5% ऊर्जा का इस्तेमाल हमें रोशनी देने में करता है। इसका इस्तेमाल कुछ लकड़ियों को हासिल करने के लिए पूरे जंगल को काट देने जैसा है। टेस्ला ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट प्रेस के सामने करके दिखाया था। इससे एडिसन की छवि को बहुत नुकसान हुआ और एडिसन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अगस्त में टेस्ला शिकागो विश्व मेले में भाग लेने के लिए पहुंचे। टेस्ला के भाषण के लिए शिकागो विश्व मेले में एक कांग्रेस का आयोजन किया गया था, जिसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से हजारों इंजीनियर शामिल हुए थे। टेस्ला को देखने की सीट हासिल करने के लिए लोगों को $10 की कीमत चुकानी पड़ रही थी। टेस्ला जब भाषण देने के लिए मंच पर आए तो उनका परिचय फिजिक्स के जादूगर के तौर पर कराया गया।
टेस्ला की लोकप्रियता में अब भारी बढ़ोतरी हो चुकी थी और वो सफलता के शिखर पर थे। उनको सुनने और देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटने लगी। सेंट लुइस मिजोरी में एक बेहद कम बिकने वाली पत्रिका की 4000 कॉपियां सिर्फ इसलिए बिकी क्योंकि उसमें टेस्ला के फोटो के साथ एक आर्टिकल छपा हुआ था। जब टेस्ला मिजोरी पहुंचे तो 4000 लोगों की क्षमता वाला ग्रैंड म्यूजिक एंटरटेनमेंट हॉल में क्षमता से अधिक लोग पहुंच गए थे। टेस्ला के समारोह में पहुंचने के लिए लोगों ने दलालों को कई गुना अधिक रकम देकर टिकटें खरीदी थी। टेस्ला ने भी उन्हें देखने के लिए इकट्ठी हुई जनता को निराश न करते हुए लोगों को बिजली से कई कारनामे करके दिखाए। अपने प्रदर्शन के दौरान जब टेस्ला ने 20,000 वोल्ट का करंट पास करा दिया तो वहां मौजूद लोग डर गए और हॉल में भगदड़ मच गई। लोगों को लगा ये कोई शैतानी कारनामा है। दरअसल अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने गलती से एक हाई वोल्टेज टर्मिनल को छू लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तब टेस्ला को पता चला कि अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी प्राप्त रूप से अधिक हो तो वो इंसान के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अपने इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए टेस्ला ने कई बार जनता के बीच अपने शरीर से हजारों वोल्ट की बिजली पास कराई और कई बार अपने एक हाथ में बिजली का तार पकड़कर दूसरे हाथ में बल्ब को जलाकर दिखाया। टेस्ला के इन कारनामों को देखकर जनता के बीच उनकी छवि वाकई एक जादूगर की बन गई थी। यही कारण था कि लोग उनके भाषण को सुनने के लिए भारी संख्या में जुटने लगे। इसी दौरान टेस्ला की कई मशहूर लोगों से दोस्ती हो चुकी थी। टेस्ला के दोस्त थॉमस कमरफोर्ड ने उनका परिचय उस दौर के मशहूर रईस रॉबर्ट जॉनसन और उनकी पत्नी कैथरीन जॉनसन से करवाया। जॉनसन दंपति और टेस्ला के बीच बेहद घरेलू संबंध हो गए थे। टेस्ला जॉनसन दंपति के लिए सर्बियाई कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया करते थे। इसके अलावा टेस्ला जॉनसन दंपति के घर जाकर अक्सर भोजन भी करते थे। वो क्रिसमस और थैंक्सगिविंग जैसे त्योहार भी जॉनसन दंपति के घर जाकर मनाया करते थे। इन्हीं जॉनसन दंपति के जरिए टेस्ला को उस जमाने के मशहूर लेखक मार्क ट्वेन से मिलने का मौका मिला। टेस्ला ने मार्क ट्वेन को बताया कि जब उन्हें 12 वर्ष की उम्र में मलेरिया हुआ था तो लेखक की कहानियों ने ही उन्हें हिम्मत दी थी। मार्क ट्वेन भी टेस्ला के आविष्कारों से बेहद प्रभावित थे। टेस्ला को लेखक रुडयार्ड किपलिंग से भी मिलने का मौका मिला। हालांकि टेस्ला किपलिंग से मिलकर बहुत खुश नहीं हुए क्योंकि लेखक ने उन्हें एक बेहद गंदे होटल में खाने के लिए बुलाया जहां साफ सफाई का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं था। जॉनसन दंपति के अलावा टेस्ला के खास दोस्तों में केवल विलियम वेंडरबिल्ट का ही नाम शामिल था। टेस्ला को ओपेरा देखने का बहुत शौक था और वेंडरबिल्ट ओपेरा शो के दौरान टेस्ला के बैठने के लिए खास इंतजाम करवाया करते थे। ओपेरा के अलावा टेस्ला को थिएट्रिकल कॉमेडी देखने का भी बहुत शौक था। उन्हें एल्सी फर्गसन नाम की अदाकारा बेहद पसंद थी। हालांकि धीरे धीरे टेस्ला का झुकाव फिल्मों की तरफ अधिक हो गया और उन्होंने ओपेरा और थिएटर जाना लगभग बंद कर दिया। टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद के बारे में पहली बार शिकागो विश्व मेले के दौरान सुना था। स्वामी विवेकानंद भारत से
क्लब जाया करते थे। टेस्ला वाइट के ग्रुप में जाकर ताश खेलना पसंद करते थे, लेकिन वाइट अक्सर टेस्ला को ऐसी पार्टियों में लेकर जाते थे जहां पर नग्न और अर्धनग्न लड़कियों का डांस हुआ करता था। टेस्ला के ब्रह्मचर्य की ये असली परीक्षा थी, लेकिन टेस्ला यहाँ पर भी पूरे नंबरों से पास हुए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद से टेस्ला की मुलाकात बेहद छोटी रही, लेकिन वो उनसे पूरी जिंदगी प्रभावित रहे।